अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4 वेलकम बैक टू योर एसएचटी लेक्चर। हम पढ़े आपकी बुक का लेसन नंबर 1 मैप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वेटर के बारे में और मेरिडियंस के बारे में कि इक्वेटर क्या होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, मेरिडियन के बारे में कि वर्टिकल लाइंस होती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, इक्वेटर किस चीज़ में मदद देता है, डिवाइड करता है अर्थ को जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद रीजन्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह डिवाइड करते हैं और किस तरह एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। उसके बाद उनकी डिग्रीज के बारे में पढ़ा तो हमने ये भी स्पेशल पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रीनविच इंग्लैंड से स्टार्ट होता है। उसके बाद स्पेशल थिंग्स हमें स्पेशल नेम हमने पढ़ा था, वो क्या था, इंटरनेशनल डेट लाइन की ये लाइन, इसको स्पेशल नेम क्यों दिया गया था, ये हमने पढ़ा था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हाउ टू स्टडी अ मैप, मीन्स हम किसी भी मैप को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। तो आई अब द टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द बोर्ड एंड टेक आउट पेज नंबर 4 ऑफ योर बुक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में। We use cardinal directions north, south, east, west and intercardinal directions north, east, north, west और इसी तरह हो जाता है south, east, south, west। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैप को स्टडी करने के लिए उसकी डायरेक्शंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस बताई गई हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, कार्डिनल डायरेक्शन, जिसको कह रहे हैं वो कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जैसे आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं जो रेड से मेंशन किया गया है NS, W और E, ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनको हम क्या कहते हैं, ये मेन डायरेक्शंस होती है हमारे पास, जिसको हमने नेम दिया हुआ है कार्डिनल डायरेक्शंस। और उसके बीच में आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है NE, NW, SE और SW। ये क्या चीज़ है, ये है इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। इनका मतलब क्या है, ये किसकी एब्रिविएशन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। सबसे पहले हम इन डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, और उनके बीच में जो ये होती हैं डायरेक्शंस उनको हम पे इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, इंटर मीन्स दरमियान में, तो जो कार्डिनल डायरेक्शंस के दरमियान में आती है उनको हम इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। मैप, किसी भी मैप को स्टडी करनी है सबसे मेन चीज़ होती है डायरेक्शंस। तो ये थे डायरेक्शंस के बारे में। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग है ग्रिड्स। ग्रिड्स क्या होता है, ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। ग्रिड यानी हम किसको कहते हैं, हमने पहले भी स्टार्ट में जब आपका चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने ग्रिड के बारे में पढ़ा था। ग्रिड किसको कहते हैं, ए नेटवर्क ऑफ लाइंस को, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, यानी किसको, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, जब इनका आपस में नेटवर्क बनता है, किस तरह, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक नेटवर्क से बनाती हैं, तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, उस नेटवर्क को ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस। मीन्स क्या, अब अगर हम कोई भी प्लेस, कोई भी जगह जो है मैप पर ढूंढना चाहते हैं तो हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, हम उसका ग्रिड रेफरेंस फाइंड करेंगे। अब हम ग्रिड रेफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कराची इज लोकेटेड एट 25 डिग्री एन, यानी 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ई, यानी 67 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर हमने पढ़ा था क्या होता है, इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल मिडल ऑफ द अर्थ से जो गुजरी होती है। तो उसके ऊपर हम देखते हैं, हमने देखा था कि इक्वेटर की क्या डिग्री होती है, 0 डिग्री। उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ जाता जाएगा उसकी डिग्री ज़्यादा होती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एन साथ मेंशन है, और 25 डिग्री, तो जहाँ पर भी 25 डिग्री एन आएगा वहाँ पर क्या होगा, कराची इज लोकेटेड। ये थी इक्वेटर से इसकी लोकेशन। और दूसरी चीज़, इसकी लोकेशन कहाँ से हम देख रहे हैं, 67 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इसी तरह जहाँ से इक्वेटर हॉरिजॉन्टल लाइन है मिडल ऑफ द अर्थ से, उसी तरह प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा था कि वो वर्टिकल लाइन है जो बिल्कुल मिडल ऑफ द अर्थ से गुजरी हुई है। और अगर हमने ये जैसे इक्वेटर का पढ़ा था, उसी तरह प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री, और जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ जाता जाएगा वो डिग्री ज़्यादा होती जाएंगी। तो ईस्ट की तरफ जब हम देखेंगे जिधर भी 67 डिग्री आएगा तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कराची है। दैट प्लेस कराची इज लोकेटेड एट 67 डिग्री ईस्ट। तो हम किसी भी प्लेस को फाइंड करना हो तो हम इसी तरह उसके ग्रिड रेफरेंस से उसको फाइंड करते हैं, वरना हम किसी भी प्लेस को पूरे मैप पर अगर ढूंढने लग जाएं तो वो हमें नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए हम ग्रिड रेफरेंस उसका दिया जाता है ताकि हम किसी भी प्लेस को इजीली वहाँ पे मैप पे फाइंड कर सकें।
उसके बाद हम पढ़ते हैं कीज के बारे में। क्या कहते हैं? इट टेल्स अस व्हाट द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मीन्स, यानी हमारे मैप में जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं या जो कलर्स यूज हो रहे हैं उसका क्या मतलब है। अक्सर आप लोग फॉर एग्जांपल देख लें किसी भी मैप को, तो अगर कोई मैप आपको सिर्फ बता रहा है कि उसमें लैंड यानी ज़मीन और ओशन यानी समंदर, अगर एक मैप में उस पर सिर्फ आपको समंदर और क्या बता रहे हैं, लैंड के ज़मीन के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ ये दो चीज़ें शो कर रहे हैं, तो एक साइड पे छोटी सी की आपको मेंशन होगी जहाँ पे क्या होगा, लैंड सारा जो है उसका ब्राउन कलर दिया होगा और सपोज सी ले लें या आपको कहीं वाटर शो कर रहे हैं तो उसका क्या कलर दिया होगा, ब्लू कलर। तो साइड पे छोटी सी की बनी होगी, उसमें लिखा होगा कि ब्लू कलर इज फॉर वाटर एंड ब्राउन कलर इज फॉर लैंड। तो ये क्या हो गया, आपको की ने कलर के जरिए बताया कि मैप पे क्या चीज़ कौन से कलर में है तो वो क्या चीज़ है, यानी वो ब्लू कलर में है तो वो सीज है या वाटर है, और अगर वो ब्राउन कलर में है तो वो लैंड है। इसी तरह सिंबल्स की भी बात आ जाती है। जैसे आप मैप में देखते हैं, अगर अब हम कह रहे हैं लैंड और सीज की बात करें तो लैंड के लिए हो सकता है जगह जगह एल लिखा हुआ हो और सीज के लिए हो सकता है जगह जगह एस लिखा हुआ हो, तो साथ में ही जो की दी होगी वहाँ पे लिखा होगा एस सिंबल और आगे लिखा हुआ होगा इट इज़ यूज्ड फॉर सीज, और एल सिंबल जो है वो यूज़ हो रहा है हमारे पास लैंड के लिए। तो कीज हमारे लिए मैप को स्टडी करने में इस तरह मदद करती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, स्केल। इट टेल्स हाउ बिग द एरिया एक्चुअली इज, यानी एग्जाम्पल क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन अर्थ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी एरिया होता है, यानी हाउ बिग द एरिया इज, मतलब कोई भी स्केल आपको बताता है कि कितना एरिया जो मैप पे जो अर्थ पे है वो मैप पे कितना बड़ा है। लेकिन अगर कोई एरिया बहुत बड़ा है तो हम उस पूरे एरिया को तो मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में आपको दिया 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन अर्थ। अगर एक जगह जो हम मैप पे शो करना चाहते हैं वो 1 किलोमीटर की है तो हम 1 किलोमीटर की तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो तो फिर मैप से भी बाहर चली जाएगी। और अगर हम एक एरिया की इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करें तो फिर हम पूरा वर्ल्ड का मैप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हम क्या एग्जांपल लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर अर्थ में कोई भी एरिया या कोई भी रोड ले ले वो है 1 किलोमीटर की, तो हम उसे मैप पे कितना लिखेंगे, हम उसको मैप पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब होगा, 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, मतलब 1 सेंटीमीटर जो मैप पर है वो अर्थ में एक्चुअली कितना होगा, 1 किलोमीटर। इस तरह हम इसी तरह जो बिग एरियाज यानी जो बड़ी रोड्स वगैरह या बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े एरियाज जो होते हैं, सिटीज कंट्रीज ले लें, उनको हम किस तरह उनका साइज, उनका किलोमीटर्स हम कैसे शो कर सकते हैं, इसी तरह सेंटीमीटर्स में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉम्पस रोज की। कॉम्पस रोज क्या होता है, मैप्स आल्सो हैव अ कॉम्पस रोज और एन एरो मार्क्ड विद एन एट द टॉप। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैप में हमेशा एक साइड पे छोटा सा कॉम्पस रोज भी बना होता है। जैसे आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, ऊपर जो आपको नजर आ रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको कॉम्पस रोज कहते हैं। उसमें आपको डिफरेंट डायरेक्शंस नजर आती हैं। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ी थी डायरेक्शंस में, कार्डिनल डायरेक्शंस और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये जो कॉम्पस रोज में भी आपको नजर आ रही है ये वही डायरेक्शंस है। जो NSWE है ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस है। और यहाँ पर बीच में जो आपको छोटी डायरेक्शन नजर आ रही है NW, NE, SW और SE, ये कौन सी डायरेक्शन है, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है। तो क्या कहते हैं, मैप में कॉम्पस रोज बना होता है। यहाँ पर एक एरो होता है, जो आपको एक ही एरो होता है जो हमेशा पॉइंट आउट करता है नॉर्थ की डायरेक्शन आपको बताता है। एन का मतलब क्या है, एन एट द टॉप, यानी आपको नॉर्थ की ही डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द कॉम्पस रोज शोज द जनरल डायरेक्शंस एंड द एरो टेल्स अस टू वेयर द नॉर्थ इज। वही बात जो मैंने आपको बताई कि कॉम्पस रोज क्या करता है, जनरल डायरेक्शंस बताता है हमें, और जो एरो होता है वो क्या पॉइंट आउट करता है, टेल अस, हमें बताता है कि नॉर्थ किस पोजीशन में, यानी एरो जो पॉइंट आउट कर रहा है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ करता है। उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मैप में कि कोई भी प्लेस जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो नॉर्थ के एरिया में आ रहा है कि नहीं, या किसी और एरिया में आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चीज हम पढ़ रहे हैं यूजिंग एन एटलस। किसी भी मैप को एटलस के जरिए किस तरह स्टडी कर सकते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। एटलस को यूज़ करने की बात बाद में आती है कि एटलस को हम किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटलस हम कहते किस चीज़ को है। तो आज देखिए क्या लिखा हुआ है, द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, यानी
एक ऐसी बुक जिसमें डिफरेंट मैप्स होते हैं। डिफरेंट मैप्स में सिर्फ ये नहीं कि एक ही वर्ल्ड मैप हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप्स हम ले सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के मैप्स भी बने हो सकते हैं। और कुछ मैप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ ये शो किया जाता है कि कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर वाटर है। और कुछ मैप्स में ये शो किया जाता है कहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये सारे मैप्स अगर मिलाकर एक बुक बनाई जाती है जहाँ पर ये सारे मैप्स इंक्लूडेड होते हैं उस बुक में, तो उस बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस। उस बुक का नेम रखा गया है, उस बुक का नेम क्या है? एटलस। अब आपको कह रहे हैं कि एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक, यानी हर एटलस के बैक पे एक इंडेक्स होता है। अब बात आती है कि इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज एन इंडेक्स? So index is a list of the names of countries, cities, mountains, rivers, etc. in alphabetical order। यानी इंडेक्स क्या होता है? एक लिस्ट बनाई जाती है किन के नेम्स की, कंट्रीज यानी मुल्कों के, सिटीज शहरों के, माउंटेन्स पहाड़ों, रिवर्स यानी दरिया, इनके नामों की एक लिस्ट बनाई जाती है। किसमें? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा होता है? यानी जिसका कंट्री, सिटी, रिवर्स का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उनका पहले आएगा, उसके बाद जिसका बी से स्टार्ट हो रहा है फिर उनका आएगा, फिर जिनका सी से स्टार्ट हो रहा है फिर उनके नेम्स आएंगे। यानी ABC की लाइन में जो उनके नेम्स आ रहे हैं वो उस अकॉर्डिंगली ABC के अकॉर्डिंगली लिखे जाएंगे। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस नेम्स को हमने लिखा हुआ है उस ऑर्डर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हो। तो इंडेक्स क्या होती है? एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें इन चीज़ों के नाम यानी कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स और रिवर्स के नेम्स लिखे जाते हैं। किस तरह? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम क्या कहते हैं? इसको हम इंडेक्स कहते हैं, जो एटलस के बैक पे गिवन होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टू द नेम, द इंडेक्स गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अब इस बात का क्या मतलब है? इंडेक्स में जो नेम्स गिवन होते हैं कंट्री, सिटीज़ के, उसके आगे ही कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। किसके? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। ये हमने क्या पढ़ा था? ये डायरेक्शन, मतलब हमने स्टार्ट में पढ़ा था ग्रिड में कि हम किसी भी प्लेस को फाइंड करते हैं तो उसके ग्रिड रेफरेंस से फाइंड करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है ये ग्रिड रेफरेंस है, यानी लाइन्स ड्रॉन होती है जो मैंने आपको बताया था, वर्टिकल लाइन्स जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन्स जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो क्या है? ये लाइंस मिलकर हमारे पास एक ग्रिड बनाती हैं। तो उस नेम के आगे स्पेशल डिग्री मेंशन होती है। जैसे उसमें हमने कराची की एग्जांपल पढ़ी थी कि वो 25 डिग्री एंड पे है और 67 डिग्री ईस्ट पर है। इसी तरह यहाँ पर नेम के आगे स्पेशल डिग्रीज मेंशन होती है और हमें इससे पता चलता है, उस ग्रिड रेफरेंस से पता चलता है कि हमने अगर किसी भी प्लेस को फाइंड करना है तो आप उसको मैप पर कैसे फाइंड कर सकते हो। उसे नेम दिया गया है और आगे उसकी स्पेशल डिग्री दी गई है, उससे इजीली आप उसको मैप पे फाइंड कर सकते हो। के बाद क्या लिखा हुआ है? एंड द पेज नंबर ऑफ द मैप वेयर द फीचर कोड बी फाउंड। यानी उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट्स के बाद क्या दिया जाता है? पेज नंबर भी बताया जाता है मैप का कि वो कौन से, मतलब पूरी बुक है तो उसमें कौन से पेज नंबर पे वेयर द फीचर, फीचर मतलब कोई भी अगर आप कंट्री, माउंटेन, रिवर, कोई भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं तो उसके नेम के आगे गिवन होगा कि ये कौन से मैप के कौन से, यानी कौन से मैप पे है और कौन से पेज नंबर पर गिवन है। तो इंडेक्स में एज अ होल हमें क्या चीज़ बताई जाती है? इंडेक्स में हमें पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में कंट्रीज, सिटीज़, माउंटेन्स के नेम्स बताए जाते हैं। उसके बाद उनके कोऑर्डिनेट्स यानी उनकी प्रॉपर डायरेक्शंस और उसकी डिग्रीज बताई जाती है जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के वो बताए जाते हैं जिससे हम इजीली उसे किसी भी मैप पे फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्लेस को। और उसके बाद हमें पेज नंबर भी बताया जाता है कि हम कौन से पेज, बुक की कौन से पेज नंबर पे ये प्लेस गिवन होगा तो हम इजीली उसको उस पेज नंबर ओपन करके उसको ढूंढ सकते हैं। ये सारी हमारे पास वो चीज़ें थी जिससे हम मैप को स्टडी कर सकते हैं और किसी भी प्लेस को हम इजीली मैप पे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। हमने पढ़ा दो टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होती है, कार्डिनल डायरेक्शंस जो हमने पढ़ा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और फिर पढ़ा उसके दरमियान में जो डायरेक्शंस होती है इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। उसके बाद हमने ग्रिड्स के बारे में पढ़ा कि ग्रिड्स क्या होती है, सारी लाइन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स होती है जिनको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो एक ग्रिड बनाती हैं और फिर किसी भी प्लेस को हमने फाइंड करना हो तो हम उसी के ग्रिड रेफरेंस से फाइंड करते हैं। जिसमें मैंने आपको कराची की एग्जांपल दी कि वो कहाँ मिलता है, वो 25 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट में मिलता है। उसके बाद हमने की के बारे में पढ़ा था कि कीज में क्या गिवन होता है। कीज हमारे पास मैप में एक छोटा सा पोर्शन गिवन होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि मैप में कोई भी डिफरेंट कलर्स दिए जा रहे हैं, कोई भी सिंबल यूज किया जा रहा है तो वो किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद हमने
किसके बारे में पढ़ा, स्केल के बारे में पढ़ा कि वो बताता है डिफरेंट एरियाज के बारे में, यानी कोई भी बिग एरियाज होते हैं, बहुत बड़े जो एरियाज होते हैं उनके साइज के बारे में बताया जाता है कि वो मैप में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कोई वो बहुत बड़ा एरिया यानी 1 किलोमीटर का, तो हम उसको मैप पे कितना शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर शो करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्पस रोज के बारे में। कॉम्पस रोज क्या होता है, वो भी हमारे पास एक कॉम्पस जो होता है छोटा सा मैप में गिवन होता है, जिसमें हमने यही डायरेक्शंस पढ़नी होती है, कार्डिनल और इंटर कार्डिनल डायरेक्शन शो करता है, और स्पेशली उसमें एक एरो गिवन होता है जो हमेशा पॉइंट आउट करता है किसको, कौन सी डायरेक्शन को, नॉर्थ की डायरेक्शन को। उसके बाद हमने पढ़ा कि एटलस क्या चीज होती है। एटलस हम ऐसी बुक को कहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स गिवन होते हैं। और फिर एटलस किस लिए यूज होता है, एटलस में हमारे पास इंडेक्स गिवन होता है, और इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें गिवन होती है, उनके सिटीज वगैरह के नेम्स, कंट्रीज के नेम्स गिवन होते हैं, उनका ग्रिड रेफरेंस बताया जाता है, उनके कोऑर्डिनेट्स यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए जाते हैं, जिससे हम किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद क्या, नंबर्स बताए जाते हैं, पेज नंबर के, हम कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री ढूंढना चाह रहे हैं वो कौन से पेज नंबर पे हमें मिलेगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हम किसी भी मैप को स्टडी कर सकते हैं, और किसी भी प्लेस को ढूंढना अगर हम चाहें तो वो हम ढूंढ सकते हैं। और यहीं पे आपका लेसन नंबर 1 मैप्स कंप्लीट होता है, और आई होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। इसको खुद भी पढ़ें, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। Now take out पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक। इस पे है बुक वर्क, हम करते हैं बुक वर्क, तो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 6 पे है। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, हमें डिफरेंट सिटीज दी गई है, और साथ ही एक छोटा सा मैप गिवन है आपको, जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है, छोटा सा मैप गिवन है। आपको इसमें लिखना है कि कौन सी सिटी, आपको उसकी डायरेक्शन, जो इसको हमने क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, वो दी गई है कि वो कहाँ पर है, उसी तरीके से आपने इस पे नेम लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला है कराची इज टू द साउथ नियर द सी। साउथ हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, सबसे नीचे हमारे पास गिवन होती है ना, और क्या होती है, नियर द सी। तो सबसे नीचे देखें आप, जहाँ पर ब्लू लाइन दी गई है वहां पर लिखे कराची। इसके साथ मैप के साथ देखें छोटा सा कॉम्पस भी बना हुआ है, जिसमें आपको डायरेक्शंस बता भी रहे हैं कि कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ पे वेस्ट है। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, क्वेटा इज टू द वेस्ट। वेस्ट कहाँ पर होता है, देखिए वेस्ट वहाँ पे नीचे डायरेक्शन से देखें, वहीं पर ऊपर देखें क्वेटा, क्वेटा वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पर वेस्ट होता है दरमियान में। थर्ड क्या है, थर्ड इज लाहौर इज टू द ईस्ट नियर द बॉर्डर विद इंडिया। अब पहले आप देखेंगे कि ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट आपको नजर आ रहा है कौन सी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन को मैप पे देखते हुए बिल्कुल देखिए, मुल्तान जहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे आप लिख दें लाहौर। फोर्थ वन इज पेशावर इज टू द नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अब यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन दी गई है, नॉर्थ वेस्ट, मींस इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो पेशावर आप कहाँ पर लिखेंगे, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो एरिया आ रहा है, यानी क्वेटा से ऊपर आप जाए थोड़ा सा, बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में, और वेस्ट के बिल्कुल दरमियान में जो एरिया आ रहा है वहां पर आप देखें, जो पिक्चर में नजर आ रहा है वहां पर लिख दें पेशावर। एंड द लास्ट वन इज इस्लामाबाद इज टू द नॉर्थ। तो आप सबको पता चल चुका होगा कहाँ पर हो गया, एट द टॉप, तो सबसे ऊपर जो जगह है वहां पर लिख दें इस्लामाबाद। ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। लिखा हुआ है पैरेलल्स ऑफ डैश रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट राउंड द वर्ल्ड। हमने पढ़ा था कि ईस्ट टू वेस्ट में जो हमारे पास पैरेलल्स जाते हैं, पैरेलल्स क्या होती है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो ईस्ट से वेस्ट तक जाती है, उनको हम क्या नेम दिया हुआ है हमने, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो इस ब्लैंक में आप लोग लिख दें लैटिट्यूड, LATITUDE लैटिट्यूड। इस ब्लैंक में आता है लैटिट्यूड। सेकंड देखें, द 0 डिग्री मेरिडियन पासेस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड डैश इन लंदन। हमने स्टार्ट में प्राइम मेरिडियन में पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जिसकी 0 डिग्री होती है, वो कौन सी कंट्री से गुजरा होता है, उस कंट्री का हमने नेम पढ़ा था, क्या नेम था उसका, ग्रीनविच। तो इस ब्लैंक में लिखें ग्रीनविच। क्या स्पेलिंग है, GREENWICH ग्रीनविच। थर्ड ब्लैंक है, द डैश ऑन अ मैप शो अस डिस्टेंस एंड साइजेस। यानी हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज़ है, हमने सामने पढ़ा था कि कौन सी चीज़ हमें डिस्टेंस और साइज बताती है, लाइंस बताती है। तो नेटवर्क को, लाइंस को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, ग्रिड, GRID ग्रिड। फोर्थ ब्लैंक देखें, द डैश ऑन अ मैप टेल्स अस व्हाट सिंबल्स एंड कलर्स मीन्स। ये तो हमने आज के ही टॉपिक में पढ़ा है कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है मैप में जो हमें सिंबल्स और कलर्स का बताती है। हमने किस में पढ़ा था, कीज में पढ़ा था। तो यहाँ इस ब्लैंक में क्या आएगा, की, KEY की।
लास्ट ब्लैंक क्या है? द डैश मेरिडियन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द 0 डिग्री मेरिडियन। ये हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? प्राइम मेरिडियन के टॉपिक में पढ़ा था कि हम जो मैप शो करते हैं उसमें क्या होता है, मेरिडियन का 180 डिग्री जो मेरिडियन होता है वो उसके बैक साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट जो मेरिडियन होता है उसका 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? 180 डिग्री मेरिडियन। आपके ब्लैंक्स भी, सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे आपका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 1 हमने पढ़ भी लिया और उसका बुक वर्क भी हमने कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने बुक का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वर्ड क्लाइंबिंग। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।